हाय गाइस। तो आज जो प्रीवियस टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके एनालिसिस कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं कि एसएल हुआ या फिर टारगेट हिट हुआ। और अभी जो मेरे पास बाइंग में है और जिसमें हमारी अब एंट्री बन सकती है, वो वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। पहले जो प्रीवियस टॉक्स थे उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रीवियस टॉक्स में से ये वाला था। इस वाले की एंट्री ये लेवल पे थी, ये जो ग्रीन बॉक्स है, बट इसका एसएल हो गया, राइट। अभी इसमें एंट्री यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री बन रही है। 4% 5% का एसएल है। हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से अच्छा मूव दे। ओके, एसएल इस बार ज़्यादा स्टॉक्स में एसएल हुआ, उसकी वजह कि मार्केट एकदम से मतलब बेरिश थी और एसएल होना कोई, इस वाले में हमारी एंट्री नहीं बनी, राइट। एंट्री नहीं बनी और प्राइस उससे पहले ही मूव दे दिया। इस वाले में जो है सो यहाँ पर थी हमारी एंट्री और प्राइस यहाँ से मूव किया, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था। मतलब जो मेरा कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूट जोन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था। उस रेसिस्टेंस से यहाँ पर प्राइस रिवर्स टाइप जोन में। अब फिर यहाँ पर कहीं अगर प्राइस मिले तो अच्छी एंट्री बन सकती है। ओके, जैसे मैंने इसमें बताया था, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। प्राइस सेम जोन में आई और यहाँ से एक अच्छा मूव आया, और ये मूव अगर यहाँ से देखें हम, 8% का मूव है, राइट। फिर यहाँ पर अगर प्राइस आए तो यहाँ से एंट्री बन सकती है। अब फिर चांसेस है प्राइस इस लेवल्स को भी तोड़ के आगे निकल जाए, राइट। इस ये VSSL में भी हमारी एंट्री नहीं बनी, प्राइस जोन में आया ही नहीं। ओके, अच्छा, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरा इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था। मैंने एंट्री यहाँ पर ली थी, यहाँ पर एंट्री थी इसकी, बट मैंने क्योंकि और ऐड किया, एवरेज किया, तो मेरी एंट्री इस लेवल पे हुई 3218 पे। तो यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट 6% 7% प्रॉफिट चल रहा था, क्यों ये एंट्री लेवल थी और ये पर जो सा एवरेज था। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं अपना एसएल जो है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। मतलब जो मेरा एंट्री लेवल है वही लेवल पे मेरा एसएल हो जाएगा, राइट। और जैसे यहाँ पर अब दिख रहा है कि प्राइस जो है सो मेरे एसएल मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, ना प्रॉफिट ना लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही निकला हूँगा। ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस में मैंने एग्जिट कर दिया, राइट। ये तो हो गया प्रीवियस वीडियो का डिस्कशन। अच्छा, ये भी है। ये वीक टू वीक चले गया, बहुत बढ़िया गया ये। 19% वीक टू वीक चले गया। मैंने शायद इसको यहाँ पर ऐसे बोला था, राइट। कैश और इंडिया भी एसएल हो गया, राइट। उसकी वजह निफ्टी जो है सो बहुत ज़्यादा बेरिश था और ऑलमोस्ट ये जो फॉल है पूरा, ये जो फॉल है, मतलब इस वजह से भी मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश थी। इस वजह से भी स्टॉक्स जो है सो एसएल, कुछ स्टॉक्स के एसएल लगने के बाद ऊपर गए, कुछ स्टॉक्स के प्रॉपर एसएल हुए, कुछ स्टॉक्स जो है सो मतलब अपने जो सो लेवल से उसको रेस्पेक्ट किया। ओवरऑल जो है सो 50-50 एनालिसिस थी, राइट।
अभी जो मेरी रिसेंटली मैंने जो एंट्री बनाई थी इसमें था एलिकॉन में, राइट। ये मैंने मेरे ग्रुप में भी पोस्ट किया था। ओके, उसका बाइंग लेवल था, ये लेवल था बाइंग का, राइट। मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये मेरा ग्रुप ओपन है। अच्छा, मेरा ग्रुप शायद नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइवेट है, तो रिकॉर्डिंग में वो नज़र नहीं आएगा। और कोई नहीं, मैं अगर स्क्रीनशॉट है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, राइट। ये था मेरा बाइंग लेवल, क्योंकि मार्केट बेरिश थी तो प्राइस मेरे बाइंग लेवल्स के नीचे आया, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि मार्केट जो है सो बेरिश है और लेवल्स, मेरे जो लेवल्स है इंस्टीट्यूट जोन के, वो उतना प्रॉपर अभी मतलब थोड़ा मार्केट में जो सो बाइंग के लिए वेट करने का था, तो मैं एंट्री यहाँ पर नहीं बनाया। ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई आप स्ट्रैटेजी सीख जाए या कोई भी कॉन्सेप्ट सीख जाए, प्राइस एक्शन सीख जाए या कोई भी इंडिकेटर हो, आप मार्केट के जो सो बिहेवियर के हिसाब से उसको फिट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 100% हमेशा काम करे। मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से आपको उसको देखना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया और उनका एसएल हो गया, वो लोग बोले भी, बट मैंने क्योंकि पता था कि पूरे स्टॉक्स के जो सो मतलब लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रही जैसे आम तौर पे करते हैं, तो मैंने क्या किया, जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, आई थिंक मेरी एंट्री यहाँ पर कहीं बनी। ओके, और मैंने इस कैंडल के लोग ऐसे लगा दिया, शायद मेरी एंट्री यहाँ पर कहीं थी। ज़्यादा बड़ा सेल नहीं था, 3-4% का सेल था, राइट। और मैंने यहाँ से यहाँ तक आज ही मतलब फ्राइडे के दिन, राइट, 8:36 8:41, तो मतलब मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट वही निकाला मैं। 8:36 पे मैंने एंट्री एग्जिट कर दिया। उसका स्क्रीनशॉट है, अगर हो सका तो मैं वीडियो की एडिटिंग में स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे ऑलमोस्ट 18% टारगेट मिला, राइट। बहुत अच्छा ट्रेड था ये। इसमें पेशेंस की जरूरत थी। जैसा ही यहाँ पर अब गया, सेम डे पूरा अगर नीचे आ जाता है तो हमें दोस्तों डाउट होने लगता है कि कहीं स्टॉक फिर एंट्री लेवल पे ना जाए या एसएल हो जाए। तो ये पूरा मतलब आपको अपने स्ट्रैटेजी, अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा जो सो भरोसा होना चाहिए कि ये काम करेगा। अगर एसएल होगा तो भी होगा, क्योंकि एसएल तो हमें पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि छोटा 4% का एसएल है। ओके, और कभी भी स्टॉक अगर अपने लेवल से अप जाता है तो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना चाहिए, डिपेंड्स कि एसएल बड़ा है तो यहाँ से ये प्रॉपर अच्छा था, ये यहाँ से यहाँ तक गया। और एक था जिसमें मैंने एंट्री बनाई थी के का बड़ा, राइट, ये वाला। इसमें मैंने एंट्री यहाँ पर बनाई थी, ये वाला था इंस्टीट्यूट जोन। इस लेवल पे इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और मेरा एसएल ये था एसएल, ये था एंट्री, राइट। एसएल अगर हम देखें तो 3% का एसएल था, और यहाँ से प्राइस अभी यहाँ तक गया 8%। मेरे अभी स्टिल होल्डिंग में है। मैं प्रोबेबली एसएल को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा और वेट करूंगा प्राइस को, क्योंकि मैं टारगेट यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट, राइट। ये वाला टारगेट तो मुझे 12% का टारगेट चाहिए।
अगर प्राइस यहाँ पर आए तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा। राइट, ये थी अभी मेरा ओवरऑल। इतना मार्केट डाउन था, बहुत स्टॉक जो है सो मतलब सडनली ऐसे गिरे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट इंस्टीट्यूट जोन कॉन्सेप्ट का ये मतलब मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अगर जब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो प्राइस अपने लेवल को आता ही नहीं, प्राइस उस लेवल पे आता ही नहीं है। अगर इनकेस आ भी जाए और दो तीन स्टॉक्स में आपको पता लग जाता है कि अभी स्टॉक जो है सो लेवल्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, अभी मार्केट से थोड़ा कैपिटल सेव करने का टाइम है। राइट, मतलब अपॉर्चुनिटीज जब नहीं मिले तो कैपिटल सेविंग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता लग जाता है इनकेस आपका एसएल भी होगा तो, जैसा मैंने बोला कि और दूसरे स्ट्रेटजीज से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट में एसएल छोटा होता है, 3 4 5% का एसएल होता है। ये भी मेरे होल्डिंग में है एल, और ये इसको मैंने फ्राइडे को ही बुक कर दिया। राइट, यहाँ पर मैंने बुक कर दिया इसको, और यहाँ और भी जा सकता है ये। आई थिंक यहाँ तक तो इसको एटलीस्ट जाना चाहिए, ये जो लेवल है। और कितने परसेंट है, और 5% तो ये जाएगा या फिर उससे भी बढ़ के जाएगा, बट मुझे रिस्क नहीं लेना था तो मैंने इसको बुक कर दिया। ओके, अभी जो एंट्रीज के लिए बन रही हैं अपॉर्चुनिटीज, ये वाला है, बढ़िया है। उसको होना तो चाहिए था कि यहाँ से अच्छा मूव दे, बट ये जो जोन है इसका, ये वाला जोन 5% का, अब हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ से अच्छा खासा एक बड़ा मूव दे। देखते हैं, ये वाला एक है, और इंडिया सीमेंट। राइट, इसमें ऑलरेडी मार्किंग है मेरी। ये जो लेवल है ये भी इंस्टीट्यूट जोन का लेवल है। ओके, मंथली में। ओके, नॉट बैड, अच्छा ही है। इसका टारगेट एटलीस्ट 3% का एसएल है, बहुत छोटा एसएल है, हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। इसका टारगेट एटलीस्ट 6% तो मिलना ही मिलना है, इसमें कम से कम 6% तो मिलना ही मिलना है। राइट, ये वाला एक है, और एक ये है। ये जो प्रीवियस मतलब इस वीडियो से पहले के वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ से प्रेस आके यहाँ जाएगा तो सेम ऐसे ही हुआ। छोटा एसएल था, उसका डबल ट्रिपल आई थिंक टारगेट मिल गया, 1% तो 10% टारगेट मिल गया। अभी इसमें एंट्री जो बन सकती है वो इंस्टीट्यूट जोन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये सारा बाइंग लेवल है। ओके, कितने परसेंट है ये, और 10% है, 10% तो एमएसएल नहीं ले सकते, तो इसमें दो काम कर सकते हैं हम। फर्स्ट एंट्री तो यहाँ पर ले लें। ओके, 120 पे, और अगर प्राइस और नीचे आए तो 116 पे। एसएल तो उसका ये रहेगा, तो इस हिसाब से हमारा एसएल होगा 6% का एसएल है, बट अच्छा है, यहाँ से अच्छा जा सकता है। जिसको रिस्क एंट्री लेना है वो यहाँ पर ले लें, या फिर यहाँ पर थोड़ा ऐड करें, फिर यहाँ पर थोड़ा ऐड करें, बट जिसको रिस्क नहीं लेना है वो प्राइस को जोन में आने का वेट करें। इसको भी ऐसा मार्क करके रख देते हैं।
ठीक है, अभी ये दो मेरे नज़र में है, इसमें हमारी एंट्री बन सकती है। ये स्टॉक्स को मैं बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत बार अच्छी एंट्री दिया ये देखो यहाँ ये वाले जो लेवल है बहुत ज़बरदस्त। इसने हमारे जोन्स को रेस्पेक्ट किया और वहां से मूव दिया। अच्छा, और कुछ निफ्टी का अच्छा ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ मैं वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ। मेरे मेन अकाउंट में ये वाला जो लेवल था, एक सेकंड, हाँ ये वाला लेवल, ये वाला लेवल ऑलरेडी मार्क था। यहाँ पर 5 मिनट में क्लियर एंट्री मिल रही थी इसमें। ओके, ये कुछ ऐसा था, प्रॉपर जोन में आया और उसके बाद अच्छा खासा डाउन गया प्राइस। ओके, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का मूव आया, राइट। अगर आपको ये इंस्टीट्यूट जोन कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट में अगर आप कमेंट कर दो तो मैं वहां से आपको इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दूंगा। मैं फिर भी कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक वैसे ही भी डालूंगा, आप वहां से मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम ITC_स्मार्ट मनी, ITC_स्मार्ट मनी है नाम मेरे इंस्टाग्राम का। वहां पर मैं कॉल्स भी मतलब स्टॉक्स जो एंट्रीज के लिए बनते हैं वो भी पोस्ट करते रहता हूँ, और जो टारगेट हिट हुए या फिर एसएल हुआ वो भी मैं डालते रहता हूँ। ओवरऑल मेरे मतलब मेरे स्टॉक डालने से आपको जो है उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद हम सीखेंगे नहीं तो हमें हमारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं आएगा, कि हमें हमेशा डाउट में ही रहेंगे कि लेना कि नहीं लेना। उतना कन्विक्शन के साथ हम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर सीखना होगा, उस पर एक्सपीरियंस करना होगा उसको, कि वो मेरे लिए फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी एक्यूरेसी क्या है आपको देखना होगा। फिर आप उस पर कन्विक्शन के साथ कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के जो सो अगर दूसरे फेमस ट्रेडर्स हैं या फिर जो ब्रोकर्स है शेर खान वगैरह, वो 20K 50K तक भी चार्ज करते हैं। क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ इसलिए मैं सिर्फ 2K चार्ज करूँगा। डेली लाइव गूगल मीट पे डेली क्लासेस होंगे, जिसको भी इंटरेस्टेड है वो डीएम कर दें या फिर कमेंट में कर दें। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सून अभी 2-3 दिन के बाद क्लास होंगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह क्लास होंगी, ठीक है। थैंक यू।